हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम करने वाले हैं पटवारी लेखपाल, वन आरक्षी और समूह ग की सभी परीक्षाओं के लिए हिंदी प्रैक्टिस करेंगे हम। फ्रेंड्स, हम इसमें 20 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही हम उनको डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का हमारा 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। चलिए, पहला क्वेश्चन है विश्वामित्र का संधि विच्छेद है। ठीक है, जो विश्वामित्र है इसका राइट संधि विच्छेद बताना है। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन है विश्वधन मित्र, दूसरा ऑप्शन है विश्वधन अमित्र और तीसरा ऑप्शन है विश्वधन मित्र और चौथा ऑप्शन है विश्वाधन मित्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्वधन अमित्र। ठीक है, और संधि कौन सी हो जाएगी इसमें? दीर्घ संधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निकुंज किसका पर्यायवाची है? शब्द दिया हुआ है निकुंज, इसका पर्यायवाची बताना है। पहला ऑप्शन है वाटिका, दूसरा बिजली, तीसरा बसंत और चौथा बंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटिका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वाक्य का चयन करें। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से हमें शुद्ध वाक्य को देखना है। चलिए देख लेते हैं। पहला है मैं इसका कारण दे सकता हूं। तो ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। दूसरा है आकाश बहुत ऊंचा है। ये भी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तीसरा है मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ है। और चौथा भी देख लेते हैं, अतुल घर नहीं है। तो ये चौथा भी क्या है? अशुद्ध वाक्य है। तो इसमें शुद्ध वाक्य हो जाता है मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ। ठीक है, बाकी जो तीनों वाक्य हैं वो क्या हैं? अशुद्ध हैं। जैसे पहले में देख लेते हैं, मैं इसका कारण दे सकता हूं, जबकि इसमें क्या आना चाहिए था? मैं इसका कारण बता सकता हूं। ठीक है, दूसरा है आकाश बहुत ऊंचा है। तो क्या आना चाहिए था? आकाश बहुत विशाल है। तीसरा हमने कहा ये तो इसका आंसर है ही। चौथा देख लेते हैं, अतुल घर नहीं है, जबकि क्या आना चाहिए था? अतुल घर में नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ती चिड़िया पहचानना का अर्थ है। इसमें एक लाइन दी गई है, उसका आपको अर्थ ढूंढना है कि उड़ती चिड़िया पहचानना। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है शिकार में कुशल होना, दूसरा है अच्छे बुरे की पहचान बताना, तीसरा है दूर की बात जानना और चौथा है बहुत अनुभवी होना। तो लगभग इसमें क्या है? ऑप्शन क्या है? एक जैसे लग रहे हैं आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बहुत अनुभवी होना। ठीक है, उड़ती चिड़िया पहचानना का मतलब है कि बहुत अनुभवी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें मैं आपको 2 सेकंड दे रही हूँ। 4 मैंने ऑप्शन दिए हैं और इसमें हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, और अब मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। इसका जो राइट आंसर है वो है पुनरुत्थान। देख लीजिएगा कैसा लिखा है। ठीक है, ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल से युक्त जलाशय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। क्या है? कमल से युक्त जलाशय के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन है पद्माकर, सरोवर, नीरज या सतदल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पद्माकर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चतुरानन में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय या तत्पुरुष। पहले हम समास का विग्रह कर लेते हैं, तब उसके बाद पता चलेगा कि कौन सा समास है। तो इसमें क्या दिया गया है? चतुरानन। चतुरानन का अगर समास विग्रह करेंगे, इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो वो हो जाएगा 4 हैं आनन जिसके और 4 सिर, आनन यानी सिर। 4 आनन किसके हैं? भगवान ब्रह्मा के। अर्थ क्या हो रहा है? तीसरा निकल के आ रहा है। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चतुरानन में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं भले ही डेली कम क्वेश्चन लाती हूँ, जैसे 20 क्वेश्चन है, लेकिन मैं इन 20 क्वेश्चन में सब चीज़ें कवर करती हूँ कि जो क्वेश्चन पेपर है उसका पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, तो वो हमारा मेन मकसद होता है कि इससे कौन कौन से पोर्शन से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं।
बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो एग्जाम हॉल होता है उसका जो प्रेशर होता है वो अलग ही होता है, तब इजी क्वेश्चन नहीं लगते हैं कुछ भी। और अगर ज़्यादातर इजी रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम वहीं पे क्या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि ये इजी क्वेश्चन पेपर है और गलतियां हमसे होने लग जाती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, डेली प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भोजपुरिया में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय मैंने बताया आपको पिछली बार भी कि प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगता है। तो भोजपुरिया एक शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसमें 4 ऑप्शन है, इया, या, इया और रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, इया। तब बन रहा है ये भोजपुरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े घर की बेटी किसकी रचना है। बड़े घर की बेटी किसकी रचना है। 4 ऑप्शन है, कुंवर नारायण, मुंशी प्रेमचंद, उदय प्रकाश, सोहनलाल द्विवेदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद। और मुंशी प्रेमचंद की एक ही कहानी है, कौन सी, बड़े घर की बेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, आर्टिकल बताना है। आर्टिकल 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आर्टिकल 343, आर्टिकल 349, आर्टिकल 350 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 350A। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 350A। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सात्विक का विलोम है। ठीक है, एक शब्द दिया गया है, इसका विलोम ढूंढना है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तामसिक, असेवित, प्रसन्न, कुसुमय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तामसिक। यानी सात्विक का जो विलोम है वो क्या है, तामसिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में वह का प्रयोग संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि जो ये वह का प्रयोग हुआ है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में ये कार्य कर रहा है। ठीक है, पहला है वह घर पर रहकर ही अपना परिवार चला रहा है। दूसरा है वह छोटा है जो कि बहुत तेज दौड़ता है। तीसरा है वह पता नहीं क्या चाहता है। और चौथा है जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। ये जो वह है यहाँ पे ये संबंधवाचक सर्वनाम है जो मेहनत और सफलता का यहाँ पे संबंध स्थापित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दिनकर, राधेलाल द्विवेदी और कालिदास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी वर्णमाला में मूर्धन्य ध्वनियां हैं। 4 वर्ग इसमें दिए हैं और बताना है कि मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। इसमें प वर्ग है, त वर्ग है, ट वर्ग है और क वर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट, ठ, ड, ठ यानी ट वर्ग। कौन सा है, मूर्धन्य ध्वनियों वाला है, ट, ठ, ड, ढ। नेक्स्ट है स्वरों की सहायता से उच्चरित वर्ण को कहते हैं। ठीक है, जो हम स्वर की हेल्प से बोलते हैं। 4 ऑप्शन है अर्थ, व्यंजन, स्वर या शब्द। तो इसका जो राइट आंसर है वो है व्यंजन। किसी भी व्यंजन का जो उच्चारण होता है वो स्वरों की हेल्प से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन है छायावादी, रीतिकालीन, भक्तिकाल, उपरोक्त सभी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है छायावादी। तो सुमित्रा नंदन पंत जी जो हैं वो छायावादी के जो स्तंभ होते हैं, 4 स्तंभ थे उसके, उनमें से एक है सुमित्रा नंदन पंत, जिनका जन्म बागेश्वर के कौशानी में हुआ। ठीक है, बहुत बार सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन जी की जन्म स्थली कौन सी है, तो बागेश्वर का कौशानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यादातर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है। इसमें ऑप्शन है शारदा लिपि, कुटिल लिपि,
ब्राह्मी लिपि या खरोष्ठी लिपि? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति थी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, उपमा, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो आप देखिए जो ये पंक्ति है इसमें उपमेय उपमान हो रहा है, एक दूसरे पे क्या है इसकी कंपेयर किया जा रहा है। तो क्या है इसमें कौन सा अलंकार आ जाएगा? उपमा अलंकार। ठीक है, उपमा दी जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा पहाड़, इंपॉर्टेंट है ये। मेरा पहाड़ नामक रचना किस साहित्यकार की है? इसमें ऑप्शन है मनोहर श्याम जोशी, दूसरा ऑप्शन है भजन सिंह, तीसरा ऑप्शन है भास्कर लोहनी और चौथा है शेखर जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेखर जोशी। शेखर जोशी जो हैं वो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के हैं और अभी हाल ही में इनका निधन हुआ। और इनकी पहचान ये है कि इन्होंने जो पहाड़ हैं, पहाड़ की जो जिंदगी है इसका यथार्थ चित्रण किया है, इसका वास्तविक धरातल पे इसका चित्रण किया है, जो कि पहाड़ों का किस प्रकार से श्रम भरा जीवन है इस पर इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं। किसने? शेखर जोशी ने, क्योंकि इनका हाल ही में अभी निधन हो चुका है। और इनकी जो प्रमुख रचना है वो कौन सी है? मेरा पहाड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर में कौन सी संधि है? शब्द दिया गया है मनोहर और उसमें संधि बतानी है। चलिए पहला ऑप्शन है व्यंजन, दूसरा है विसर्ग, तीसरा है गुण और चौथा है दीर्घ संधि। तो पहले हम क्या करेंगे? मनोहर का संधि विच्छेद करेंगे। और मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः धन हर। तो इसमें कौन सा प्रयोग हो रहा है? विसर्ग का प्रयोग हो रहा है। तो कौन सी संधि आ जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है, तो मनोहर में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को पसंद आएंगे। आप लोग प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और अपनी प्रैक्टिस डेली करिएगा। और अगर आपने और वीडियोस नहीं देखी क्वेश्चन आंसर की, और हिंदी हो चाहे हमारा जनरल स्टडी उत्तराखंड और हिंदी का भी हमने क्वेश्चन पेपर बना रखा है, साथ ही उत्तराखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के हमने वीडियोस भी बना रखे हैं, पॉलिटी के वीडियोस हैं, तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।